आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी3 जो क्या है नियासिन या निकोटिनिक एसिड है। उसके बाद में अपन इसकी डेली रिक्वायरमेंट को देखेंगे, सोर्स ऑफ नियासिन को देखेंगे, फंक्शन ऑफ नियासिन देखेंगे और डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन देखेंगे कि नियासिन की डेफिशिएंसी कैसे हो गई और इसके साइन और सिम्टम क्या है। फिर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अब नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड या फिर विटामिन बी3 एक ही चीज़ है। दिस विटामिन वाज आइसोलेटेड इन 1937 फ्रॉम लीवर एंड फाउंड दैट पेलेग्रा वाज क्योर्ड विथ इट। तो इसको कब आइसोलेटेड किया था? 1937 में। किससे? लीवर से। और ये किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट या किस डिजीज़ को क्योर करता है? जो पेलेग्रा डिजीज़ होती है उसको क्योर करता है। पेलेग्रा डिजीज़ क्या है हम अभी पढ़ेंगे। दिस विटामिन डिफर फ्रॉम द अदर विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। जो बी कॉम्प्लेक्स के अदर विटामिन होते हैं उन विटामिन से ये विटामिन क्या है? डिफर है। कैसे है? दैट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन सर्व एज इट्स प्रिकर्सर। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है वो इसका प्रिकर्सर जो होता है उसके रूप में सर्व करता है। ट्रिप्टोफैन सर्व एज इट्स प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मीन्स जो विटामिन बी3 है ये पहले इसके बनने से पहले क्या बनता है? ट्रिप्टोफैन बनता है। ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन से फिर क्या बनता है? विटामिन बी3। यानी कि ट्रिप्टोफैन क्या हो गया? विटामिन बी3 का प्रिकर्सर हो गया। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियासिन इज दैट it is not excreted in the urine as such but it metabolized to at least 2 major methylated derivatives। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाता है? इसका प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर क्या होता है? ट्राइप्टोफैन होता है। दूसरा क्या हो जाता है? ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीटेड नहीं होता बट इज मेटाबोलाइज टू एट लीस्ट 2 मेजर मिथाइलेटेड डेरिवेटिव्स। और ये मेटाबोलाइज हो जाता है 2 मिथाइलेटेड डेरिवेटिव्स। वो मिथाइलेटेड डेरिवेटिव कौन से हैं? एन मिथाइल निकोटेनेमाइड और एन मिथाइल पायरिडोन्स हो जाता है। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? द रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज आर दी 6 mg 100 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक। मतलब अगर अपन 1000 किलो कैलोरी एनर्जी इनटेक लेते हैं तो उसमें कितने चाहिए अपन को? विटामिन बी3 6 mg चाहिए। अब सोर्स ऑफ नियासिन के सोर्स क्या हो जाते हैं? रिच सोर्स आर ड्राइड यीस्ट। जो रिचेस्ट सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ड्राइड यीस्ट, लीवर, राइस इन पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब राइस को क्या शाइनी वगैरह बना देते हैं उसको पॉलिशिंग मशीन्स वगैरह के द्वारा। तो उनमें हो जाता है पीनट फ्लोवर। पीनट अपनी क्या होती है? मूंगफली होती है तो उसमें हो जाता है। गुड सोर्स आर मीट। ये तो क्या होते हैं? रिचेस्ट सोर्स होते हैं। लेकिन गुड सोर्स क्या हो जाते हैं? मीट हो जाता है, फिश हो गई, लेग्यूम हो गई, सीरियल्स हो गए। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ नियासिन। जो मिल्क होता है वो भी क्या होता है? सोर्स होता है लेकिन क्या होता है? पुअर सोर्स होता है। पुअर सोर्स ऑफ नियासिन बट इट्स प्रोटीन आर रिच इन ट्राइप्टोफैन विच इज कन्वर्टेड इन द बॉडी इनटू नियासिन। जो मिल्क की प्रोटीन होती है उसमें क्या हो जाता है? ट्राइप्टोफैन हो जाता है। ट्राइप्टोफैन अब क्या होता है? प्रिकर्सर होता है विटामिन बी3 का। तो प्रिकर्सर है तो ये बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर विटामिन बी3 यानी कि नियासिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ नियासिन अपनी बॉडी में क्या फंक्शन करता है? नियासिन इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जितने भी विटामिन होते हैं वो सब किसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो विटामिन बी3 भी क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करेगा कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। उसके बाद में इट आल्सो एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम। जितने भी विटामिन होते हैं वो अपनी स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। तो ये एसेंशियल हो जाएगा स्किन, इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अब डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। अब नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? द स्टडीज ऑफ गोपालम एंड कोवर्कर, ये क्या थे? साइंटिस्ट थे।
in India has shown that niacin deficiency occur among the people eating maize and ज्वार। जो नियासिन की डेफिशिएंसी होती है वो किन पीपल्स में होती है? जो पीपल क्या खाते हैं? मेज और ज्वार खाते हैं, यानी कि मक्का और ज्वार जो खाते हैं उन लोगों में डेफिशिएंसी होती है विटामिन B3 की। और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी किन में हो रही थी? B2 की डेफिशिएंसी हो रही थी जिनका स्टेबल फूड क्या था? राइस ईटिंग पीपल्स में हो रही थी। ल्यूसीन प्रेजेंट इन दीज सीरियल्स। जो मेज और ज्वार होता है ना, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूसीन प्रेजेंट होता है, जो इंटरफेयर करता है कन्वर्जन ऑफ ट्रायोफेटोफेन टू नियासिन। अभी अपन क्या देख रहे थे? ट्राइटोफेन क्या है? प्रिकर्सर है, इससे क्या बनेगा? नियासिन बनेगा। लेकिन जो ल्यूसीन प्रेजेंट है मेज और ज्वार में, ये क्या करता है? नियासिन कन्वर्जन को नहीं होने देता। आल्सो इज द कन्वर्जन ऑफ नियासिन इज टू कोएंजाइम। तो ये क्या करता है? ट्राइप्टोफेन को नियासिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। अब नियासिन नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगी? नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इट्स डेफिशिएंसी डिजीज इज कॉल्ड पेलेग्रा। और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज क्या हो जाती है? पेलेग्रा। पेलेग्रा का मीन्स क्या हो जाता है? रफ स्किन। पेलेग्रा मीन्स क्या हो गया? मीन्स रफ स्किन। जो स्किन हो जाती है वो क्या हो जाती है? ड्राई और रफ हो जाती है। कैरेक्टराइज्ड बाय 3DS। तो इसको अपन क्या करते हैं? 3D से कैरेक्टराइज कर देते हैं। डी मतलब जो अपन को ऐसे समझना है, जो नियासिन है उसमें क्या D3 को इन्वॉल्व कर देते हैं। D3 कौन कौन से हो जाते हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। डायरिया मीन्स आप समझ गए क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है इंटेस्टाइन का। डर्मेटाइटिस क्या हो जाता है? जिसमें अपन क्या अपना मेंटल कंट्रोल वगैरह खो देते हैं, वो डर्मेटाइटिस हो जाता है। डिमेंशिया डर्मेटाइटिस मतलब जो डर्मिस होती है ना अपनी स्किन की, वो क्या हो जाती है? उसमें आइटिस मतलब जो स्किन हो जाती है वो रफ वगैरह हो जाती है। डिमेंशिया क्या हो जाती है? हम अपना मेंटल कंट्रोल खो देते हैं। वो कंडीशन क्या हो गई? डिमेंशिया हो गई, जिसकी वजह से अपन सराउंडिंग को नहीं पहचान पा रहे हैं। मतलब अपनी जो मेंटल रिएक्शन है, मेंटल एक्टिविटी वो सही तरीके से नहीं हो रही। अर्ली सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर हेडेक। तो इस डिजीज में अर्ली सिम्टम क्या हो जाएगा? हेडेक हो जाएगा। डिमेंशिया हो रहा है तो हेडेक होगा, वीकनेस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, वेट लॉस होगा एंड सोलोवन टंग। और टंग क्या हो जाएगी? वो सोलोवन हो जाएगी। द डर्मेटाइटिस इज सिमेट्रिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड अकर द एक्सपोजर पार्ट लाइक हैंड्स, फीट, फोर आर्म एंड नेक। जो हैंड्स, फीट, फोर आर्म और नेक होती है उनकी जो डर्मेटाइटिस होती है, मतलब जो डर्मिस स्किन की डर्मिस लेयर होती है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। डेलीरियम, कन्फ्यूजन। तो अब आप देख सकते हैं डेलीरियम, कन्फ्यूजन, ये सारे क्या डिमेंशिया के ही तो सिम्टम होते हैं। डेलीरियम हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, पुअर मेमोरी हो जाएगी, आर कॉमन मेंटल डिस्टर्बेंस इन एक्यूट पेलेग्रा। तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? पेलेग्रा में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया मतलब मेंटल स्टेटस से रिलेटेड, तो उसमें क्या हो जाएगा? डिलीरियम हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, पुअर मेमोरी और मेंटल डिस्टर्बेंस इन पेलेग्रा। विदाउट ट्रीटमेंट इट में रिजल्ट इन डेथ। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो डेथ हो जाएगी। अब अपन ने देखा था जो नेक, फीट, इनकी स्किन पर क्या हो जाती है? जो स्किन की डर्मेटाइटिस हो जाती है, डर्मिस लेयर हो जाती है, वो क्या हो जाती है? ऐसे रफ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गई? यहाँ पर स्किन की जो नेक की स्किन है वो क्या हो रही है? ऐसे रफ वगैरह हो रही है। अब अपन इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। 50 mg BD for a week in इंजेक्शन फ्रॉम फॉलोड बाय ओरल डोज। तो सबसे पहले अपन इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे? 1 वीक तक क्या देंगे? इंजेक्शन देंगे। कितने का? 50 mg का। BD मतलब ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार 50 mg का इंजेक्शन देंगे 1 वीक तक। जब ये सीवियर कंडीशन से क्योर हो गया फिर अपन क्या करेंगे? ओरली देंगे, यानी कि टेबलेट दे देंगे 100 mg की 3 वीक्स, यानी कि 1 मंथ तक। तो पहले तो क्या करेंगे? इसको सीवियर कंडीशन से लाने के लिए 50 mg का इंजेक्शन लगाएंगे 1 वीक तक BD, दिन में 2 बार। उसके बाद में क्या करेंगे? ओरल डोज देंगे 100 mg की, मतलब 3 मंथ्स तक। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? विटामिन B3 के बारे में डिस्कस किया। फिर इसकी मतलब विटामिन B3 क्या है, इसका प्रिकर्सर क्या है,
डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर सोर्स क्या है, रिचेस्ट सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, फिर इसकी डेफिशिएंसी क्या है और डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज हो जाती है, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं।